हेलो एवरीवन, वेलकम टू RBGood Ideas। इस सेशन में हम लोग स्टूडेंट से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। – 2021 बोर्ड एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स पहले से ही बहुत परेशान हैं। कौन सी रेफरेंस बुक लेनी है या फिर कौन सा सैंपल पेपर करना है, पिछले 5-10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने हैं या नहीं, इन सब बातों को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। जबकि आपको इन सब बातों को लेकर परेशान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि CBSE ने अपनी गाइडलाइंस में साफ साफ ये बात बता दी है कि पूरा पेपर NCERT से ही बनेगा। अगर बात करें 2021 के एग्ज़ाम के बारे में तो आपको और भी रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि 2021 के ये बोर्ड इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहेगा। इतना ही नहीं, आपके सारे पेपर्स NCERT बुक से ही आएंगे और उतने ही क्वेश्चंस आएंगे जो आपको रिवाइज्ड सिलेबस में बताए गए हैं। यानी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। इसलिए लिमिटेड टाइम है आपके पास, इसलिए ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़िए। पहले NCERT को पूरी तरह रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग फिनिश कीजिए। NCERT को पूरा करने के बाद आप प्रैक्टिस के लिए दूसरी कोई बुक को पढ़ सकते हैं। अगर NCERT बुक का कंसेप्ट आप पर पूरी तरह क्लियर हो जाता है तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस होने का सवाल ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन NCERT बुक और NCERT एग्जाम्पलर से ही होते हैं। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले NCERT बुक, उसके बाद कोई दूसरी बुक। टाइम कम है, ध्यान रखिए। तो इस सेशन में बस इतना ही। मैं आपको और भी अपडेट देता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।